जय माता दी दोस्तों। शुभ माघ मास। दोस्तों देखिए, यदि मंदिर में जाते हैं या भगवान का पूजन करते हैं या फिर अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, तो हमारी भावनाएं या फिर हम सभी को पूजा यानी भक्तों को कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे उनके प्रति अपना समर्पण रखना चाहिए। हमेशा कहते हैं कि जो एक भावना होती है, उस भावना से प्रभु को हर समय जो है समर्पण रखिए उनके प्रति। हर समय जो चीज़ें अपने लिए आप सोचते हैं, वह सबसे पहले प्रभु के लिए सोचिए। सबसे पहले देखिए कि यदि आप मंदिर में जाते हैं तो सदैव प्रभु जी को प्रणाम जरूर करें। जितनी बार भी आप मंदिर के सामने से निकले या फिर मंदिर के अंदर हैं, तो निश्चित रूप से आप उनको प्रणाम करिए। और प्रणाम करने के बाद उनका ध्यान करते वक्त आंख ना बंद करिए, उनको अच्छे से निहार लीजिए कि जब आप बाहर निकले तो वह आपके आंखों में सजीव रूप से दिखाई देते हों। और यदि आप मंदिर जा रहे हैं या घर में पूजन करने जा रहे हैं, तो अपवित्र हो करके बिल्कुल भी ना करें। उनके सामने स्वच्छ वस्त्र पहन के और शौच आदि ना गए हों, यानी अपवित्र ना हुए हों। इस प्रकार उनके सामने जाएं तो आप नहा धो करके ही जाएं, स्वच्छ वस्त्र पहन के जाएं, तभी आपकी बुद्धि सही रहेगी और आपकी बुद्धि अच्छी चीज़ों में लगेगी। नाम जप से देखिए कि नाम जप से कहते नहीं कि शारीरिक रूप से तो ठीक है, लेकिन उससे जितनी इंद्रियां हैं वह भी वश में होती हैं। तो इसलिए सभी इंद्रियों को वश में करने के लिए नाम जप अवश्य करना चाहिए। यदि कभी मंदिर में परिक्रमा करते हैं तो भी प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए, और परिक्रमा तो अवश्य करनी चाहिए। अब सभी देवी देवताओं की परिक्रमा अलग अलग है, तो आप उसी अनुसार से करिए। अब जैसे शिव जी की आधी है तो शिव जी की आधी, बाकी सभी देवी देवताओं का जितनी परिक्रमा है उतनी परिक्रमा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और कभी भी देखिए, आप चाहे अपने मंदिर में हो चाहे बाहर कहीं मंदिर में गए हैं, तो आप कभी भी मंदिर के सामने खड़े होकर के वहीं घूम करके परिक्रमा ना करिए। उनके मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा का जो बना रहता है उसमें परिक्रमा करिए, परंतु सामने रह के परिक्रमा बिल्कुल भी भूल करके ना करिए। क्योंकि जब सामने आप करते हैं तो हमारी पीठ भी उनके पीछे होती है, तो हमें पीठ कभी भी नहीं करना चाहिए उनके पीछे, और ना कभी भी एक हाथ से प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से आप देखिए कि सामने जब खड़े रहेंगे तो आप सामने ही देखिए, सामने बैठ के पूजा करिए, उनके जो भी स्वरूप को है उसको याद करिए। और वहाँ पर मंदिर में कभी भी कोई भी बातचीत घर की या कहीं और की बातचीत बिल्कुल भी ना करिए। आप देखिए कि कभी कभी होता है कि कोई कोई नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के स्वभाव में होता है कि वह मंदिर भी गए, मंदिर के अंदर गई हैं, लेकिन किसी न किसी की बुराई या निंदा उन शुरू कर देती हैं वो। तो यह बात आप ध्यान दीजिए कि ऐसे यदि अवसर आए आपके पास, तो आप थोड़ा सा अपने को वो करके वहाँ से हट जाइए, और बिल्कुल भी किसी के विषय में निंदा या चुगली ना सुनिए, ना ही जो है मंदिर में किसी बात पर झूठ बोलें, क्योंकि इससे सारे पाप जो है आपके कई गुना हो करके प्राप्त होते हैं। अर्थात पुण्य का क्षय होता है, पुण्य जो है वह नष्ट हो जाते हैं। और मंदिर में कभी भी आप देखिए कि बहुत जोर से नहीं बोलना चाहिए, न चिल्ला करके बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रभु ही तो सब कुछ है सबके। तो यदि हम जो है उनसे मिलने गए हैं तो हमें उन्हें देख करके अपने जो मन की भावनाएं हैं, मन से जो व्यक्त करना चाहते हैं, वह सब कुछ हमें करना है, वह दिखाना है। हमें वहाँ जा कर के हंसी मजाक नहीं करना है, ना किसी के लिए बहुत उत्साहित होकर के चिल्ला करके कोई बात करनी है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और घर में देखिए कि सभी देवी देवता हैं, आप पूजन भजन कीर्तन धूप दीप संध्या सुबह आरती दीपक सब कुछ करते हैं, परंतु यदि आप लड्डू गोपाल रखे हैं तो निश्चित रूप से आप उनको थोड़े थोड़े समय में, यानी सुबह दोपहर शाम में जरूर थोड़ा सा कुछ भी भोग लगाइए। और
अन्न का भोग अवश्य ही लगाइए। ऐसा कहा जाता है कि जैसे अपने बच्चे को आप समय समय पर भोजन के लिए, पानी के लिए और जैसे एहसास होता है, तो उसी तरह से आपको एहसास होना चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल अभी नहीं खाए हुए, तो उनको खिला करके ही स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। और जब आप वो ग्रहण करेंगे तो देखिए उसका कितना चमत्कारिक रूप से परिणाम प्राप्त होता है। खूब अच्छा अच्छा भोग लगाइए। जैसे आपको मन होता है, देखिए कि कभी चलो रबड़ी मलाई खा लिया जाए, कभी कुछ खा लिया जाए, तो उसी तरह से तो लड्डू गोपाल को भी हमारी इच्छा होती है। आप ले आइए, उसको प्रसाद लगाइए, उसके बाद फिर सभी लोग खाइए। और कोई भी पूजा का सामान लीजिए तो कभी भी खराब नहीं लेना चाहिए, खूब अच्छा सा लीजिए। अपने लिए देखिए जैसे वस्त्र खरीदते हैं, साजो श्रृंगार का सामान खरीदते हैं, उसी तरह से आप अपने देवी देवताओं के लिए और लड्डू गोपाल के लिए ले करके आइए। और गुरु मंत्र लिए हैं तो बगैर गुरु मंत्र जाप किए यानी जप किए स्वयं जो है कुछ भी ना खाएं, क्योंकि यह जो है शास्त्रों और पुराणों में अपराध माना गया है। जब आपने मंत्र ले लिया है तो निश्चित आप मंत्र का जप करके तभी जो है आप कुछ ग्रहण करिए। और जैसे देखिए मौसम अनुसार जैसे आपको सारी चीज़ें पसंद आती है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, उसी अनुसार से या फिर ऋतु के अनुसार उसी अनुसार से आप अपने प्रभु को भी सारी चीज़ें अर्पण करिए। देखिए इतना ज़्यादा जो है बहुत ही आनंद आता है। और सारी चीज़ें जैसे होता ना कि अथाह मतलब दिखती हैं, कोई भी चीज़ आप रखेंगे कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं दिखेगी, बल्कि हमेशा वृद्धि ही वृद्धि दिखती चली जाएगी। आप मान लीजिए कि बहुत बार बार मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो आपके सामने जब स्वयं भगवान जैसे स्वयं जो है थाली आती है, तो आप ये सोचिए उस समय मानसिक रूप से कि बस भगवान जी आए, उनको भोग लगा रहे हैं, भोग लगाइए और प्रभु का स्मरण करिए। स्मरण करके तभी जो है उस भोजन को जब ग्रहण करेंगे तो वह जो है प्रसाद रूप में हो करके बहुत सारे अरिष्टों को काट देता है। इस प्रकार से आप गुरु प्रदत्त दिनचर्या की ही, गुरु ने जो मंत्र दिया है, यदि मंत्र लिए हैं तो गुरु ने जो मंत्र दिया है जैसी दिनचर्या के अनुसार बताएं उसी अनुसार से आपको पालन करना चाहिए। और जितना हो सके यानी सात्विक वस्तुओं का भोग लगाएं। सेवा के समय बोलना नहीं चाहिए। आप देखिए शुरू से परंपरा चली आ रही है कि पूजा के समय लोग शांत रहते हैं, मंदिर में जाके बोलते नहीं हैं, शांति से पूजा पाठ कर लेते हैं। इस प्रकार से नाम जप का बहुत ही श्रेष्ठ महत्व होता है। तो अपने घर में आप कार्य भी कर रहे हैं तो नाम जप करते रहिए। इस प्रकार से दोस्तों भगवान की पूजा में और मंदिर में बहुत सारी चीज़ें बहुत ही मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि जीवन को कल्याणकारी बना देती हैं। तो हमें इसका पालन अवश्य करना चाहिए। मनुष्य जन्म कहते हैं कि एक ही बार मिलता है, तो इस प्रकार से हमें अपने मनुष्य जीवन का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।